माध्यम से पहुंचा हूं। एक ऐसे मुखिया से आपको मिलवा रहा हूं जो देश सेवा के बाद अभी ग्राम सेवा में है और एक ऐतिहासिक लोग हैं जिन्होंने, जबकि लोग नौकरियां ढूंढ लेते हैं, अन्य कार्य कर लेते हैं, और ये जनप्रतिनिधि का काम ढूंढे हैं जिसमें वेतन भी नहीं और सेवा भी ज़्यादा है। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें बिहार हद तक को। धन्यवाद। बिहार हद तक आए हुए मेरे पंचायत में इनको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बिहार सरकार का जॉब 2010 से 2019 तक किए थे और मैंने जॉब रिजाइन नहीं दिया हूँ। जॉब में मेरे सीनियर पदाधिकारी के द्वारा कुछ हम लोग के ऊपर आरोप लगाया गया था, जो हम लोग अभी कोर्ट में इसके लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके बाद हम लोग निर्णय लिए कि थोड़ा गांव की तरफ चले और गांव को जनता की सेवा करें। इस उम्मीद से हम अपने पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़े और मैं जनता के द्वारा हम 1700 मेरा पूरा विपक्षी को 500 वोटों से हराने का काम किए। कुल वोटों की संख्या कितनी है? टोटल मेरे पंचायत के वोटों की संख्या 6200 है। और जनता ने आपको प्रतिनिधित्व दिया, इसके पीछे के जनता से आपका क्या वादा था? जनता से हमारी वादा था कि हम जनता की सेवा करेंगे। जो इसके पूर्व जो मुखिया जी के द्वारा जो जनता परेशान थे, हर समस्या को दूर करने के लिए हम खड़ा उतरे। इसके लिए जनता हमको सेवा करने का मौका दिया और मैं जनता के बीच अपना सेवा कर रहा हूँ। लेकिन इस सेवा में सरकार के द्वारा हम लोग दोनों सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा, दोनों सरकार के द्वारा आज हम लोग पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि बहुत हम लोग परेशान हैं। जनता को जो हमने वादा किया उस वादा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लगभग कितना प्रतिशत वादा पूरा हुआ इस बीच वित्तीय वर्ष में जिसमें आपकी राशि प्राप्त हुई उसके तहत? अभी तक हम लोग को तो 2.5 साल हो गया चुनाव का, लेकिन अभी तक जितना हम लोग का जो पहले से जो पूर्व के मुखिया लोग का जो राशि प्राप्त होता था उसका 25% हम लोग को राशि अभी तक नहीं दिया गया। उस राशि से हम लोग 25% राशि से अभी तक 2.5 साल में हम लोग क्या विकास करेंगे? जो वादा हम लोग किए थे सरकार हम लोग को, जैसे बिहार सरकार, राज्य सरकार, जिस तरह लोकसभा का चुनाव होता है, सरकार 3 प्रकार की होती है, राज्य सरकार, बिहार सरकार और पंचायती राज सरकार। पंचायती राज सरकार में हमारे जो आम सभा के जो होता है योजना, जो हम लोग उस प्रक्रिया को हम लोग धरातल पर लाने के लिए हम लोग जनता के द्वारा जो समस्या को हम लोग धरती पर जो अपने पंचायत में उतारना चाहते हैं, इसके उतारने के लिए हमारी सरकार हम लोग को विफल कर दे रही है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ग्राम विकास सिर्फ मुखिया का ही तो दायित्व नहीं बनता है, इसमें आप लोग ग्रामीण स्तर से एमएलसी चुनते हैं, एमएलए का भी सहभागिता होता है, एमपी का भी। इन तमाम ऊंचे जनप्रतिनिधियों द्वारा जिला परिषद का भी इसमें भूमिका होता है। ऊंचे जनप्रतिनिधियों द्वारा आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? मेरे पंचायत में ऊंचे अभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। जो भी विकास का कार्य हुआ है जो हम अपने स्तर से मुखिया के द्वारा किया जा रहा है। एमएलसी योजना से कोई कार्य नहीं हुआ, एमपी योजना से भी कोई कार्य नहीं, हमारे तत्काल कार्यभार में भी नहीं हुआ। मेरे समय में भी एमएलसी से नहीं हुआ है, न विधायक से हुआ है, न राज्य लोकसभा से। जबकि ग्रामीण आप लोग उसी के लिए चुनते हैं। ग्रामीण हम लोग उसी के लिए चुनते हैं। और इसके पूर्व में हम एक रोड के लिए हम दिए हुए थे, जिसे 2 गाँव के बीच का रोड था, जिसे 2 पंचायत से जुड़ा हुआ रोड था, जिसमें हमारे विधायक साहब के द्वारा योजना को रोका गया, बोला गया था कि टेंडर में चला जाए। लेकिन उस योजना को हम लोग मनरेगा के द्वारा कराना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी काम रोक दिए। इससे भी हमारे पंचायत और मेरे गांव समाज का बहुत क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है। बरसात में आने जाने के समय इतना कीचड़ उस रोड पर आता है। हम बोले भी कितने हमारे विधायक साहब को, विधायक साहब आप पीएचडी में बोल रहे हैं, रोड है तो ठीक है, आप पीसीसी करवा दीजिए। तत्काल हम लोग मनरेगा से उसको मिट्टी भराई और सोलिंग करवा लेते हैं। तो हमसे वादा किए कि हम 3 महीने के अंदर में इसको टेंडर निकाल लेते हैं, लेकिन 3 महीने का साल भर हो गया, वो भी काम नहीं किया, हमको भी काम किया। ये कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? ये बेतिया लोकसभा क्षेत्र है। और आपके एमएलसी कौन है? हमारे विधायक साहब हुए प्रमोद कुमार सिंह।
और लोकसभा में है संजय कुमार मिश्रा। एमएलसी ग्रामीण ग्रामीण स्तर से महेश्वर सिंह जी कोई अभी तक हमारे पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। और सरकार के द्वारा हम लोग को मुखिया लोग के जो पहले से जो इसमें आपको केंद्र और राज्य दोनों सरकार हम लोग को मुखिया को बिहार के मुखिया को हम लोग को क्या बताए सरकार से क्या आप मांग करना चाहते हैं? केंद्र सरकार और बिहार सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार तो पूरा मनरेगा खा गया, बिहार सरकार भी पूरा सिस्टम को बदल दिया। जो जितना हम आम सभा हमारा अधिकार है, मेरा जिस तरह मुख्यमंत्री अपने बिहार का मालिक है उस तरह हम पंचायत का हम मुखिया भी हम लोग मालिक होते हैं। योजना हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री तय करेगा। योजना वो हमारा जो सरकार भवन बनाने के लिए योजना हम लोग से तैयार कराएगा। हम लोग जमीन खोज के दिए सरकार को कि इसमें हम लोग सरकार भवन बनवाएंगे और सरकार टेंडर में बेच दिया गया है उसको। स्ट्रीट लाइट लगवाना है हमारे पंचायत में, हमको ना मालूम है कि कहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, किस चौक पर लगवाएंगे, कहाँ पर लाइट की जरूरत है। चाइल्ड की जरूरत आपकी है, चाइल्ड की जरूरत हमारी है और सरकार ने उस टेंडर में बेच दिया और जिस लाइट खुद वो अपने से लगवा रहे हैं वो टेंडर में बेच दिया है। क्या बताइए, हम पब्लिक को जाएंगे समाज में किस मुंह से लेके जाएंगे हम लोग वोट मांगने के लिए? किस हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि आपने जो हम वादा किए तो वादा पूरा करेंगे? बताइए। ये सरकार हमारी जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार हम लोग को मुखिया लोग को मतलब इतना ना क्या बताओ सबको हम लोग नववर्ष की पूर्व संध्या पर क्या टकटकी है, क्या इंतजार है आपको, क्या शुभकामना आप देना चाहते हैं? पंचायत वासियों को और आदापुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि है और जनता लोगों उनको मैं नया साल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि पूर्व के जो भांति अगला साल अच्छा से समय बीते, अच्छा से हम लोग नया साल तो बीत गया, पुराना साल बीत गया, नया साल आने वाला है। विकास की खुशियां मनाएं। ये सरकार हम लोग को योजना दे कि हम अपने विकास करें पंचायत में और लोगों को समस्या का हम लोग सुधारें। 1 साल 2.5 साल हो गया इंदिरा आवास का सूची अभी तक नहीं जुड़ा गया है। हम लोग को ये चुनाव का 2.5 साल हो गया, इंदिरा आवास हमारे विधि में 100 आदमी को बांटा गया, अभी तक नया का इंदिरा आवास के लिए कोई सूची अभी तक नहीं सरकार के द्वारा। यानी रोटी कपड़ा और मकान अगर उपलब्ध होगा तभी आगे के विकास की बात। बस आगे के विकास करने के रोटी कपड़ा जरूरी है, रोटी भी जरूरी है। सरकार बोलती है कि हम घर 2024 तक सारे लोगों को घर देंगे। अब हमको लग नहीं रहा है कि 24 के चुनाव में तो उनका वादा पूरा अधूरा ही रह जाएगा केंद्र सरकार का। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से मुखिया के विकास की कहानी और जनप्रतिनिधि के जीवनी के तहत मैं पूछ रहा था कि मरहम लगाने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है और घाव बढ़ता है।